हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले जो जितने भी वीडियोस थे, 3 वीडियोस, इन सभी वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके जितने भी डाउट्स है उन सारी चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत यहाँ पे कर लेते हैं। एक बाजार में एक पॉजिटिव माहौल फिलहाल तो बनते हुए देखने को मिल रहा है। अमेरिकन बाजार की बात करें तो फिलहाल जबरदस्त गैप अप देखने को मिला था। अभी की बात करें तो कितना है, 326 पॉइंट की तेजी फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। नो डाउट आपको पता है मार्केट है, प्लस माइनस होता रहता है। वीडियो अपलोड होते होते शायद से ये 200 तक आ जाए या फिर ये वापस 500 तक चला जाए। इतना तो आपको पता ही, इतना तो सेंस होना चाहिए कि मार्केट में प्लस माइनस चीज़ें चलती रहती है। सो अमेरिकन बाजार की अगर हम लोग बात करें, आप सभी लोगों को पता ही है, इससे रिलेटेड अभी मैंने लाइव डेटा आपके सामने बताया था कि कैसे इन्फ्लेशन का डेटा सामने आ गया एंड बाजार ने कैसे उसको इनिशियल स्टेज पे वेलकम यहाँ पे कर दिया है। उसी चीज़ को चलते अमेरिकन बाजार का फ्यूचर भी हम लोगों ने देखा था। बाद में अभी थोड़ा सा हम लोग को टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। एंड इसी चीज़ की अगर हम लोग कंटिन्यूटी की अगर बात करें तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमारा इंडिया का जो फ्यूचर हम लोग को निफ्टी फिफ्टी का देखने को मिल जाता है, या फिर आप एसजीएक्स निफ्टी भी बोल सकते हो। तो वहाँ पे भी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इंडिया का निफ्टी फ्यूचर आप देख सकते हो 232 प्लस फिलहाल तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नियर बाय 1.25% के आसपास की तेजी, मतलब 18,800 के ऊपर हम लोग चल रहे हैं। हाँ, बीच में तो बहुत ही तगड़ी रैली दिखाई थी, आप जैसे कि चेक कर सकते हो। बाद में अमेरिकन बाजार में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, तो वही चीज़ का रिफ्लेक्शन पूरे दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल जाता है, जिसमें हमारा निफ्टी का फ्यूचर भी यहाँ पे आ जाता है। सो दोस्तों ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीपीआई का जो डेटा है अमेरिका का, वो 7.3 एस्टिमेट किया गया था, एक्चुअल में आया 7.1। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ दोस्तों कि हमारा भी सीपीआई का डेटा आया, बट किसी दुनिया को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अमेरिका का सीपीआई का डेटा आया, पूरे दुनिया के बाजार को देख लीजिए। तो इसीलिए दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, ये तो हर किसी को यहाँ पे पता ही है। तो ये डेटा हम लोग को देखने के बाद अमेरिकन बाजार में रिएक्शन देखने को मिला है। प्लस माइनस का डेटा, मतलब फिलहाल तो फाइट यहाँ पे चल रहा है। पर दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये तो हो गया इंटरवल। इंटरवल मतलब कोई भी पिक्चर देखने जाते हो ना, तो 50% मूवी तो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, बट पिक्चर अभी भी बाकी है। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मेन पिक्चर 50% टू बी कंटिन्यूड। मतलब ये जो पिक्चर यहाँ पे रहने वाला है इंटरवल के बाद का, ये हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को पॉइंट यहाँ पे बताया था कि जो 50% चीज़ कल देखने को आप पे मिलने वाले, इसके चलते आज के दिन तो धमाका हो गया, नो डाउट। इन्फ्लेशन का डेटा अभी और क्या चाहिए, 7.7 था अक्टूबर में। अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ थोड़ा सा, अक्टूबर में 7.7 था, वहाँ से नवंबर में 7.1 आना बहुत ही ज़बरदस्त। एंड एक्सपेक्टेशन 7.3, उससे भी नीचे 7.1, मतलब और तो मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता। मुझे तो पर्सनली डेटा मज़ा आ गया देखकर। एंड बाजार ने भी इनिशियल स्टेज में रिस्पांस के साथ साफ साफ दिखा दिया कि मज़ा आ गया करके। नो डाउट जो ट्रेडर्स लेंगे वो अपनी पोजीशंस को बहुत ही मुश्किल होगा कैरी करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि असली जो पिक्चर है 50% वो हम लोग को कल देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। देखिए यूजुअली ना हर वक्त जब सीपीआई का डेटा आता है ना यूएसए में, तो ऐसी पिक्चर नहीं होती है। हम लोग को एक तरफा रैली देखने को मिल जाती है या फिर एक तरफा गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इस वक्त थोड़ा सा माहौल क्यों चेंज है, माहौल चेंज है मतलब अगर मैं आप लोगों को अमेरिकन बाजार दिखा दूं, थोड़ा सा पीछे मुझे जाना पड़ेगा। ये देखिए, मैं थोड़ा रिफ्रेश भी कर लेता हूं, तो इस वक्त का माहौल थोड़ा डिफरेंट क्यों है। ये देखिए अमेरिकन बाजार पहले शुरुआत बहुत अच्छी थी, अब मैं चेक कर लेता हूँ। ये देखिए गैप अप जबरदस्त था, फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे। तो ऐसा पिक्चर क्यों डिफरेंट है, तो दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये इस वक्त हम लोग को इसीलिए देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का रीजन है कि ये जो दिसंबर रहता है ना, दिसंबर का महीना, इसमें जो ये सीपीआई के आंकड़े सामने आते हैं ना, वो थोड़े से मतलब देखा गया ना तो एफओएमसी की बैठक उसके पहले यहाँ पे आ जाते हैं। इसके पहले जितने भी आप लोगों ने सीपीआई का डेटा देखा होगा ना, एंड एफओएमसी की जो एक्चुअल बैठक रहती है, उसके बीच में अच्छा खासा हम लोग को 1 महीने का टाइम देखने को मिल जाता है। बट ये दिसंबर एक ऐसा महीना रहता है जहाँ पे एफओएमसी की जो बैठक रहती है उसके पहले ही सीपीआई का डेटा रिलीज हो जाता है। मतलब आज सीपीआई का डेटा, कल एफओएमसी का बैठक। तो इसीलिए जो भी डेटा सामने आता है, इसके चलते जो रिएक्शन रहता है, चाहे वो गिरावट से रिलेटेड हो या फिर तेजी से रिलेटेड हो, उसको यूजुअली कैरी नहीं किया जाता है। एंड यही हम लोगों ने बहुत बार दिसंबर में यहाँ पे चेक किया है, एंड आज के दिन भी वही कुछ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया 50% काम यहाँ पे हो चुका है। इंटरवल के पहले का पिक्चर तो बहुत ही कमाल का था। अभी इंटरवल के बाद कल क्या होगा
इससे रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहेगी, नो डाउट। कल जो भी चीज़ होने वाली है, हमारे बाजार का जो रिएक्शन रहेगा वो कल के दिन के देखने को नहीं मिलेगा, हम लोग को परसों के दिन देखने को मिलेगा, क्योंकि लेट नाइट हम लोग को वो सारा डेटा सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कल के दिन क्या रहने वाला है आपको पता ही है। 50% बैलेंस पॉइंट में एफओएमसी की जो बैठक है, मिस्टर पॉवेल जी, इनके ऊपर सभी लोगों का फोकस रहेगा। देखिए अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अभी पॉवेल जी के पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, सारी चीज़ें अभी क्लियर कट हो चुके हैं। पहले ही उन्होंने ज़बरदस्त हर किसी को एक्सपेक्टेशन के चलते माहौल यहाँ पे पॉजिटिव करके रखा हुआ है कि फेड चेयर पॉवेल सेज दैट स्मॉलर इंटरेस्ट रेट हाइक कुड स्टार्ट इन दिसंबर इटसेल्फ। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका था, 1 दिसंबर को ही ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला था। एंड उसके बाद अभी एक ही ऐसी चीज़ थी जिसके चलते वो अपने ही बातों से मुकर जाए करके, कौन सा, सीपीआई का डेटा। अगर ये सीपीआई का डेटा मान लीजिए 7.3 के ऊपर आ जाता तो शायद से हम लोग पॉवेल सर की मजबूरी को समझ सकते थे कि उन्होंने जो बात बोली उसके ऊपर वो अमल ना रहते हुए उन्होंने पलटी मारी करके। बट अभी तो मिस्टर पॉवेल जी के पास कोई मतलब एक्सक्यूज़ नहीं है, अभी तो पूरा मैदान मतलब सीधा सीधा यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना बॉल टू बॉल मैच है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। इन्फ्लेशन भी 7.3 के नीचे आया है, पिछले टाइम 7.7 था उसके भी नीचे है, सब कुछ क्लियर है, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो कल सिर्फ पॉवेल जी को यहाँ पे आना है एंड उन्होंने जैसे पहले खुद ही वातावरण क्रिएट किया था, पॉजिटिव वातावरण, बस उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगानी है। अगर पॉवेल जी ने यहाँ पे कल के दिन अगर 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक मतलब इससे अगर ज़्यादा किया तो डेफिनेटली बाजार यहाँ पे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही ये सारी चीज़ें हिंट दी थी। इसके पहले उन्होंने कितना किया था, 75 बेसिस पॉइंट 4 बार किया था। अभी इसके बाद अगर वो स्मॉलर रेट हाइक की बात करें तो एटलीस्ट हम लोग 50 की ही बात करेंगे। तो अभी मैच बिल्कुल क्लियर कट है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को आसान भाषा में बोल दिया, बॉल टू बॉल है। कल सिर्फ पॉवेल सर को यहाँ पे आना है, एमपीसी की बैठक का आउटकम में 0.50 यहाँ पे बोलना है एंड उसके बाद उनकी जो कमेंट्री रहेगी उसमें भी उन्होंने नॉर्मल सी ही बात सामने रखनी है। इजीली मार्केट उस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। बट अगर पॉवेल जी ने यहाँ पे 0.50 में कोई बदलाव किया हायर साइड पे तो बाजार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। एंड अगर यहाँ पे 0.50 करने के बाद अगर उन्होंने कमेंट्री में कुछ मस्ती कर दी, जो कि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि रेट हाइक तो हम लोग को नॉर्मल देखने को मिला एंड बाद में कमेंट्री में उन्होंने बहुत ही डरावनी बातें कर दी, तो बाजार ज़बरदस्त गिरा था। तो ऐसी चीज़ें कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मार्केट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इव पट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें चलती है, तो ये मैं स्पष्ट तरीके से बोल नहीं सकता कि कल वो क्या एग्जैक्टली चीज़ें सामने हमारे रखेंगे। बट इंटरवल के बाद का जो मूवी रहने वाला है वो बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है एंड कल के दिन इसी चीज़ के चलते हम लोगों ने पॉवेल जी के जो एमपीसी की बैठक है उसका जो आउटकम क्या है उसके ऊपर फोकस रखना है। एंड देन पॉवेल जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा जो कि लगभग लेट नाइट 12:30 बजे हम लोग को देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। सो उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को ये भी पता होगा, इलॉन मस्क, इन्होंने भी थोड़ा सा मतलब माहौल को मतलब बोलते हैं ना कहानी में ट्विस्ट, यहाँ पे कोई भी पिक्चर रहता है ना उसमें कोई कहानी में एक ट्विस्ट लेकर आता है, वो काम इलॉन मस्क ने किया है। इसके पहले उन्होंने जेफ बेजोस ने यहाँ पे ज़रूर किया था, बट इलॉन मस्क का जो स्टेटमेंट था उन्होंने तो मतलब अलग ही बात बोल दी। 3 दिन पहले उन्होंने क्या बात बोल दी थी कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व गोज फॉर अ रेट हाइक इट विल फर्दर एम्पलीफाई रिसेशन। मतलब वो रेट हाइक भी अगर कर लेते हैं तो भी यहाँ पे रिसेशन के खतरे को मतलब कोई टाल नहीं सकता, इनफैक्ट ये और भी बढ़ेगा करके। तो ये तो किसने बोला था, इलॉन मस्क ने फेड को इनडायरेक्टली चेतावनी दी थी। हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं, इफ़ द फेड रेजेस द रेट अगेन नेक्स्ट वीक। तो अभी इससे रिलेटेड क्या यहाँ पे फैसला सामने आता है, क्या इलॉन मस्क के बातों के चलते क्या फेड कल अपना रेट हाइक का ही प्लान ड्रॉप कर देगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि आपको पता ही है ये बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकली अमेरिका में बहुत ज़्यादा बोली जाती है कि उनका बहुत अच्छा खासा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर देखा जाता है। तो कल के दिन पता ही चलेगा कि एग्जैक्टली क्या पिक्चर सामने यहाँ पे आ जाती है। तो बहुत ही सारा कन्फ्यूजन फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है एंड मार्केट ऐसा ही चलता है दोस्तों। तो इसी के चलते अमेरिकन बाजार कल के दिन भी ज़बरदस्त फोकस में रहेगा। वापस एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, देख लेते हैं क्या चल रहा है। फिलहाल तो 223 पॉइंट की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें, ये तो हो गया अमेरिकन बाजार का। अब आ जाते हैं हमारे मार्केट का क्या। तो देखिए हमारे मार्केट में तो भाई सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। हमारा सीपीआई का डेटा भी 5.88 आ गया, सब कुछ बढ़िया नज़र आ रहा है। हम लोग ग्रोथ की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। आईएमएफ का डेटा भी सामने आ गया, गोल्डमैन सैच का भी डेटा सामने आ गया। जितने भी कंट्रीज का प्रेडिक्शन किया उसके हिसाब से इंडिया ही अच्छा देखने को मिल रहा है, भविष्य में भी अच्छा करेगा। पर थोड़ा सा हम लोगों को विदेश का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 18,000 लेवल तोड़ने के लिए जैसे विदेश ने हम लोग को सपोर्ट किया, वैसा ही विदेश की ओर से कोई अनाप शनाप चीज़ें होनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा मार्केट भी इसी के चलते फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल तो जो बोफा सिक्योरिटीज़ है उन्होंने ये भी बोल दिया कि निफ्टी 20,000 तक जा सकता है, बट उन्होंने जो टारगेट दिया है वो 2023 का दिया है, ये इस 2022 का दिया नहीं है।
एंड उन्होंने इसके पीछे का रीज़न बताया कि एफआईएस का इन्फ्लो के चलते हमारा निफ्टी 20,000 तक यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, बोफा सिक्योरिटीज़ ने बोला। वैसे तो बोफा सिक्योरिटीज़ बार बार अपनी स्टेटमेंट्स को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसके पहले भी हम लोगों ने इसका एक्सपीरियंस यहाँ पे किया है। एंड उन्होंने ये भी बताया कि अगर वर्स्ट सिचुएशन अगर कुछ आई तो मार्केट मैक्स टू मैक्स 17,000 तक जा सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोफा सिक्योरिटीज़ ने अपनी राय हमारे सामने यहाँ पे रखी है। सो हर कोई एनालिस्ट अपनी अपनी राय सामने रखता है। अभी हाल ही में अरोरा सर की राय मैंने आप लोगों के सामने रखी थी। उन्होंने बताया था कि निफ्टी जून से पहले 15,000 तक जा सकता है एंड उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी पकड़ेगा, जो कि एक बेस्ट माहौल रहेगा एंड उसके बाद 15,000 का लेवल कभी नहीं आएगा। तो उससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप चाहो तो ऊपर आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, उसको भी कवर यहाँ पे कर सकते हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस मत रखना कि निफ्टी कब हिट करेगा 20,000, 30,000, 40,000। अपने अच्छे स्टॉक को पिक करना है और उसमें बने रहना है। बाकी सारी चीज़ें आती जाती यहाँ पे रहती है। तो चलिए जाते आते एक बार अमेरिकन बाजार के वापस दर्शन कर ही लेते हैं। कितना है, 200 पॉइंट की ही तेजी है। देखा गया तो बहुत ही जबरदस्त सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग टॉप लेवल से देखने को मिल रहा है। आप इस चार्ट पैटर्न से भी अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि असली पिक्चर का जो दी एंड है 50% वो हम लोग को कल के दिन जरूर देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो इसके पहले कैरी करने वाले बहुत ही कम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो एज अ नॉलेज पर्पस के लिए इतना डेटा जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। जाते जाते एक बार हम लोग निफ्टी का भी फ्यूचर देख लेते क्या चल रहा है। 200 पॉइंट प्लस तो फिलहाल यहाँ पे चल रहा है। तो चलिए हमारे इधर तो अगर देखा गया तो 1% के ऊपर भी अगर रहा निफ्टी फ्यूचर तो भी हम लोग कह सकते हैं कि कल के दिन हमारा गैप अप अच्छा खासा भी शायद से यहाँ पे हो सकता है। सो आशा करता हूँ जितने भी सारे डेटा थे, आप लोगों के डाउट थे, सारे मैंने कवर यहाँ पे कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स आप लोग को मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।